क्या कश्मीर फिर आतंक के साए में लौट रहा है? इतनी सुरक्षा के बावजूद अनंतनाग में पुलिसकर्मी की शहादत, आखिर चूक कहां हुई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों में सामने बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां, झीलें और लाखों पर्यटकों की मुस्कान उभर आती है। लेकिन इन वादियों की एक सच्चाई ऐसी भी है जो हर कुछ समय बाद गोलियों की आवाज में दब जाती है। एक बार फिर वही हुआ है। अनंतनाग के लाल चौक में दिन दहाड़े आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को निशाना बनाया। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर बेहद करीब से गोलियां बरसाई गई और इलाज के दौरान उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक जवान की शहादत की खबर नहीं दी, इसने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब पूरे देश को चाहिए। आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकवादी हमला कैसे हो गया? आखिर कहां चूक हुई? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई ऐसी दरार है जिसे आतंकी बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के तमाम दावों के बावजूद घाटी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाई है? दोस्तों, ये हमला किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, ये हमला अनंतनाग के व्यस्त लाल चौक इलाके में हुआ है, जहां आम लोगों की आवाजाही रहती है। जिस समय ये हमला हुआ, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के मनोबल, सुरक्षा व्यवस्था और देश की शांति को चुनौती देने की कोशिश थी। हमले के तुरंत बाद प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया। यही संगठन पहले भी कई आतंकी घटनाओं में अपना नाम जोड़ चुका है। सवाल यह है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां पहले से हाई अलर्ट पर थीं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, जगह जगह नाके हैं, सेना, CRPF और पुलिस की भारी तैनाती है, तो फिर आतंकी शहर के बीचों बीच कैसे पहुंच गए? उन्होंने रेकी कब की, हथियार कहां से आए और हमला करने के बाद भागने का मौका कैसे मिला? सरकार अक्सर कहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। ये भी कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आतंकवाद पर बड़ी चोट पहुंची है और विकास की नई तस्वीर सामने आई है। लेकिन जब ऐसे हमले होते हैं तो ये दावे कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आम नागरिक यही पूछता है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो फिर बार बार गोलियां क्यों चल रही हैं? यहाँ ये बात भी साफ कर देना जरूरी है कि आतंकवाद से लड़ाई आसान नहीं होती। सुरक्षा बल हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। हजारों ऑपरेशन होते हैं, कई आतंकी मारे जाते हैं, बड़ी साजिशें नाकाम की जाती हैं, लेकिन जब एक भी आतंकी हमला सफल हो जाता है तो वो पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर देता है। इसीलिए सवाल पूछना सुरक्षा बलों के साहस पर नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीति और खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता पर है। पहलगाम हमले की टीज जो है वो देश अभी भूल भी नहीं पाया था कि अनंतनाग की ये घटना सामने आ गई। इसके पहले गांदरबल में मजदूरों पर हमला हुआ, रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ। यानी आतंकियों का तरीका बदल रहा है। कभी वे पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, कभी मजदूरों को, कभी तीर्थयात्रियों को और कभी सीधे पुलिसकर्मी को। उनका मकसद साफ है, घाटी में डर का माहौल बनाए रखना और ये संदेश देना कि वो अभी भी सक्रिय हैं। अब सवाल सरकार से भी बनता है, अगर खुफिया एजेंसियों के पास लगातार इनपुट होते हैं, अगर करोड़ों रुपए सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किए जा रहे हैं, अगर ड्रोन, CCTV, हाईटेक सर्विलांस और आधुनिक हथियारों की बात होती है, तो फिर ऐसी घटनाएं रोकने में कमी कहां रह जाती है? क्या स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस कमजोर पड़ रही है? क्या आतंकियों को स्थानीय मदद मिल रही है? या फिर हमारी सुरक्षा रणनीति में कुछ ऐसे छेद हैं जिन्हें समय रहते भरना जरूरी है? DGP अनिल प्रभात स्वयं मौके पर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे की तलाशी कर रही है, लेकिन देश ये भी चाहता है कि केवल कार्यवाही नहीं, बल्कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने की ठोस रणनीति भी सामने आए। क्योंकि हर बार हमला होने के बाद हम वही तस्वीरें देखते हैं, इलाका सील, तलाशी अभियान, बड़े अधिकारियों का दौरा, आतंकियों को पकड़ने का दावा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर कहीं न कहीं गोलियां चल जाती हैं। आखिर कब तक यही सिलसिला चलता रहेगा? क्या हम केवल हमलों के बाद प्रतिक्रिया देंगे या फिर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हमले होने ही न पाए? सबसे दुखद बात यह है कि हर आतंकी हमले में सबसे बड़ा नुकसान किसी आंकड़े का नहीं, बल्कि एक परिवार का होता है। हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अब कभी अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। उनके परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। उनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
उनके माता पिता ने अपना बेटा खो दिया और देश ने एक बहादुर पुलिसकर्मी को खो दिया। उनके बलिदान को सिर्फ श्रद्धांजलि देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दर्द न झेलना पड़े। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि आतंकवाद का उद्देश्य केवल जान लेना नहीं होता, उसका उद्देश्य लोगों के मन में डर पैदा करना, पर्यटन को नुकसान पहुंचाना, निवेश रोकना और ये दिखाना होता है कि घाटी अभी भी अस्थिर है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सेना या फिर पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। सवाल इसलिए नहीं कि सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था और मजबूत हो। आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई? क्या इस हमले से पहले कोई इनपुट था? अगर था तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अगर नहीं था तो इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत बनाने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई? क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का फोकस कुछ इलाकों तक सीमित रह गया? क्या संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा का दोबारा आकलन किया जाएगा? उम्मीद है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को भी दूर किया जाएगा, क्योंकि हर आतंकी हमला केवल एक घटना नहीं होता, बल्कि वो देश की सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा भी होता है। शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसे हमले होना गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है? इसमें सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, या फिर किसकी? या आतंकवाद जैसी चुनौती से पूरी तरह निपटना अभी भी बेहद कठिन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सके।